हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो जैविक वर्गीकरण है यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसका थर्ड पार्ट पढ़ा था। आज की क्लास में हम फोर्थ पार्ट पढ़ेंगे और इसमें हमने मोनेरा जगत में आर्की बैक्टीरिया पढ़ लिया था। आर्की बैक्टीरिया के विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक के बाद में आज हम मोनेरा जगत में ही जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है यू बैक्टीरिया मीन्स ट्रू बैक्टीरिया यानी वास्तविक बैक्टीरिया यानी वास्तविक जीवाणु, उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मोनेरा जगत में जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है दैट इज यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया का रियल मीनिंग होता है कि वास्तविक बैक्टीरिया, यानी वास्तविक बैक्टीरिया कैसा है ये हम इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बारे में पूरी जो जानकारी है, इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, इसके बारे में इसकी शेप से रिलेटेड, इसकी जो वेरियस जो एक्टिविटीज़ हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उससे रिलेटेड सारी जानकारी इसमें हम पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया को आमतौर पे हम वास्तविक बैक्टीरिया बोलते हैं और सर्वप्रथम इसकी जो खोज है वो बारिश के पानी में की, यानी जो डिस्कवरी है वो किस में की? बारिश के पानी में, यानी जो रेनी वाटर है उसमें। यानी ये बारिश के पानी में खोजा गया, यानी रेनी वाटर में। अब किसने खोजा? तो एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी खोजकर्ता कौन है? तो साइंटिस्ट का जो नेम है वो है ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक ने, हम पढ़ते हैं कि जीवित कोशिका यानी लिविंग सेल को खोजा था। तो ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने सन 1675 में 1675 में इसको खोजा। तो फ्रेंड्स, जो ल्यूवेनहॉक है इन्होंने इसको बारिश के पानी में खोजा, तो इसलिए ल्यूवेनहॉक को फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी का संस्थापक। बैक्टीरियोलॉजी के संस्थापक। संस्थापक का मीनिंग है फाउंडर, यानी बैक्टीरियोलॉजी की एक तरीके से जो शुरुआत है वो इन्होंने की। किसने? सर एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब देखिए, ल्यूवेनहॉक ने किया तो ल्यूवेनहॉक ने इनिशियली इस बैक्टीरिया को एक नाम दिया। ल्यूवेनहॉक ने यू जो बैक्टीरिया है उसको क्या नाम दिया? इसको बोला जंतुक, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया? जंतुक, यानी छोटा सा जंतु, जिसको आप एनिमलक्यूल कहते हैं इंग्लिश में। एनिमलक्यूल मीन्स स्मॉल एनिमल, ठीक है ना, बहुत ही टाइनी एनिमल। तो एनिमलक्यूल कहा, वर्षा के पानी में इसको खोजा और बैक्टीरियोलॉजी का इसे उन्होंने शुरुआत की, इसलिए इनके संस्थापक ये हिस्ट्री से रिलेटेड है तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो टर्म बैक्टीरिया है, यानी जो बैक्टीरिया शब्द है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया? बैक्टीरिया शब्द यानी जो टर्म है ये किसने दिया? तो ये आपको पता रहना चाहिए, कई बार जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं। तो टर्म बैक्टीरिया है वो कॉन और एरेनबर्ग। देखिए, कॉन व एरेनबर्ग नाम के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बैक्टीरिया टर्म दिया। और ये बैक्टीरिया टर्म जो कॉन और एरेनबर्ग ने दिया ये सन 1829 में दिया। तो कॉन और एरेनबर्ग दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। कॉन एंड एरेनबर्ग एक नाम नहीं है, अलग अलग नाम है, तो आपको ध्यान रखना इन्होंने ये बैक्टीरिया वर्ड दिया। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लिस्टर नाम के वैज्ञानिक हैं। कौन है? लिस्टर। पूरा नाम आपको ज़रूरत नहीं है पूरा याद रखने की, आपको याद रखना है कि लिस्टर नाम के कोई वैज्ञानिक हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरीके से, लिस्टर ने संवर्धन और निर्जर्मीकरण यानी कल्चर और स्टेरिलाइजेशन टेक्निक डेवलप की बायोलॉजी के अंदर। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सी टेक्निक डेवलप की। तो सर्वप्रथम संवर्धन व निर्जर्मीकरण, स्पेशली इनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कल्चर
कल्चर की जो टेक्निक है, कल्चर एंड स्टेरिलाइजेशन, ये टेक्निक सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त की? स्टेरिलाइजेशन। इस टेक्निक की खोज किसने की? तो बोले इनकी जो खोज है वो लिस्टर ने की। तो लिस्टर ने संवर्धन व निर्जमीकरण जो तकनीक है यानी कल्चर एंड स्टेरिलाइजेशन टेक्निक की खोज की। आपको इनका नाम ध्यान रखना है। इसके बाद में एक वैज्ञानिक हुए जिनको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वेरी फेमस लुईस पास्चर। तो लुईस जो पास्चर है, ठीक है ना, लुईस पास्चर जो हैं, लुईस पास्चर ने खोज की। लुईस पास्चर ने क्या खोज की? तो बोले इन्होंने एक तो जो रोगाणु सिद्धांत है, जर्म थ्योरी है, वो दिया कि जर्म की वजह से डिजीजेज होती हैं। तो और साथ में इन्होंने एक टेक्निक भी डेवलप की जो इनके नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने क्या क्या दिया? इन्होंने रोगाणु सिद्धांत दिया, रोगाणु सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी लुईस पास्चर ने जो जर्म थ्योरी है वो प्रपोज्ड की। जर्म थ्योरी किसने प्रपोज की? लुईस पास्चर ने। और लुईस पास्चर ने अपने नेम से एक वेरी फेमस टेक्निक डेवलप की जिसको पास्चुराइजेशन टेक्निक बोलते हैं। पास्चुराइजेशन टेक्निक बोलते हैं जिसके थ्रू आप कह सकते हैं मिल्क को, दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो इन्होंने एक टेक्निक है जिसको पास्चुरीकरण, पास्चुरीकरण तकनीक, इसकी खोज की। पास्चुरीकरण को इंग्लिश में पास्चुराइजेशन बोलते हैं। देखो साइंटिस्ट के नेम पे ही बेस्ड है, पास्चुराइजेशन टेक्निक बोलते हैं इसकी। इन्होंने लुईस पास्चर ने पास्चुराइजेशन तकनीक की खोज की। तो ये हिस्ट्री है बैक्टीरिया से रिलेटेड, ये हमें पता होना चाहिए। एक जनरल साइंस में तो स्पेशली आप कह सकते हैं जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो तो आते ही आते हैं, इस पर बेस्ड होते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब चलते हैं आगे। फिर देखिए लुईस पास्चर के बाद में एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट कोच को भी काफ़ी श्रेय जाता है, इन्होंने भी बहुत इम्पोर्टेंस है इनकी बैक्टीरियोलॉजी में। रॉबर्ट कोच ने स्पेशली कुछ बैक्टीरिया की खोज की, कुछ बैक्टीरिया स्पेशली जिनके अंदर आप कह सकते हैं जो कोलेरा का बैक्टीरिया, टीबी का बैक्टीरिया और एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है, इसकी इन्होंने खोज की थी। तो इसके अलावा इन्होंने ये खोज की तब प्योर कल्चर ऑब्टेन किया। तो इसलिए आप कह सकते हैं जीवाणु का फर्स्ट ऑफ ऑल यानी बैक्टीरिया का फर्स्ट टाइम जो प्योर कल्चर है वो किन्होंने ऑब्टेन किया? सर्वप्रथम जीवाणु का शुद्ध संवर्धन इन्होंने तैयार किया। यानी प्योर जो कल्चर है, प्योर कल्चर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट कोच ने ऑब्टेन किया, बनाया बैक्टीरिया का। और प्योर कल्चर से इन्होंने कौन कौन से बैक्टीरिया की डिस्कवरी की? तो इनको देखो, एंथ्रेक्स, टीबी एंड हेजा के जीवाणु की खोज की इन्होंने। ये इनको श्रेय जाता है कि खोज का श्रेय इनको दिया जाता है। तो जो एंथ्रेक्स डिजीज है ना, यानी एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, ऐसे ही ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसे ही कॉलेरा जो हेजा है उसके बैक्टीरिया की जो जीवाणु की इन्होंने खोज की। तो रॉबर्ट कोच को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है उनका। उन्होंने सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुद्ध संवर्धन है यानी प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया है वो ऑब्टेन किया, साथ में इन बैक्टीरिया की खोज की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ फिगर है जो आपको कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है, वो है सबसे छोटा बैक्टीरिया, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, लेंथ वाइज बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो दो डेटा हैं वो आपको पता रहना चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए तो बैक्टीरिया की जो ऑप्टिमम साइज कितनी होती है, बोले 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोन होती है, तो वो ऑप्टिमम साइज है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो छोटा है वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। कौन सा है?
हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नाम का एक बैक्टीरिया है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी बैक्टीरिया है, ये सबसे छोटा है। ऐसे ही बेगियाटोवा मिराबिलिस जो है वो सबसे बड़ा, लेंथ वाइज सबसे बड़ा है। बेगियाटोवा मिराबिलिस ये सबसे बड़ा बैक्टीरिया है। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्टिमम साइज भी पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया की रियल में जो साइज क्या है। जो एवरेज जो साइज है बैक्टीरिया की, एवरेज साइज वो 1 to 10 माइक्रोमीटर, मीन्स नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोमीटर बहुत स्मॉल होता है, मिलीमीटर का भी 1000 पार्ट होता है, तो आप उसको देख नहीं सकते नेकेड आई से। तो ये बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इनिशियल डेटा है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें या फिर जो डेटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जीवाणु के विभिन्न प्रकार, जीवाणु के प्रकार, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे किस आधार पर, तो हम बात करेंगे आकृति के आधार पर, ऑन द बेस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर। यानी जो बैक्टीरिया है उसके वेरियस टाइप हैं और वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, यानी उनकी आकृति कैसी है उसके बेसिस पे टाइप हैं। तो यहाँ पर 4 टाइप हैं। उनमें जो फर्स्ट टाइप है वो है गोलाकार। तो देखो गोलाकार कोई वर्ड नहीं है बायोलॉजी में, इसको जनरली कोकस बोलते हैं। क्या कहते हैं? कोकस। तो ये जो कोकस है ये वैसे देखा जाए तो एक वचन है, सिंगुलर है, एक वचन है। इसका जो बहुवचन है वो होता है कोकाई। क्या होता है? कोकाई, यानी इस तरीके से होता है। तो अब ये जो इस टाइप का जो बैक्टीरिया है इसका रियल मीनिंग क्या है कि ये गोलाकार है, मीन्स गोल आकृति होती है इसकी। कैसी होती है? गोल आकृति, यानी राउंड शेप्ड या स्पेरिकल शेप्ड कह सकते हैं, राउंड शेप्ड होते हैं ये। ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया है जो राउंड शेप वाला, ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? सबसे छोटा। अदर शेप में आप कह सकते हैं सबसे छोटा है, लेकिन जो आप कह सकते हैं सबसे छोटा है लेकिन करामात उसमें सबसे ज़्यादा है, यानी स्मॉलेस्ट है। यू कैन से दे आर स्मॉलेस्ट इन साइज, साइज में स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन इनकी जो प्रतिरोधकता है वो सबसे अधिक है। प्रतिरोधकता यानी जो रेजिस्टेंस होती है इनके अंदर सर्वाइवल करने के, एक तरीके से रेजिस्टेंस इनका क्या होता है? अधिक होता है, हाई होता है। तो यानी कहने का मतलब गोल आकृति के हैं, सबसे छोटे हैं, बाकी सब जो प्रकार पढ़ेंगे उनमें से, और सर्वाधिक प्रतिरोधकता इसकी होती है, सबसे अधिक होती है। यानी अधिक में भी आप कह सकते हैं सर्वाधिक, मतलब सबसे अधिक, जो सारी कैटेगरी हैं उनमें सबसे अधिक प्रतिरोधकता इसी में होती है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्लियर? इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है छड़ाकार। छड़ाकार में देखो, छड़ाकार को आप बेलनाकार भी बोल सकते हो, छड़ाकार ऑब्लिक बेलनाकार, समझ गए होंगे। तो जो छड़ाकार, ये जो बेलनाकार है, इसके लिए एक टर्म यूज होता है, दैट इज बेसिलस। क्या यूज होता है? बेसिलस। बेसिलस जो है इसको आप इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन ये एक वचन है। इसका बहुवचन अगर बात करें तो वो होता है बेसिलाई। क्या होता है? बेसिलाई, यानी बहुत सारे हों तो उनको हम बेसिलाई बोल देंगे, यानी इसका जो प्लूरल है बेसिलाई। क्लियर? तो इस तरीके से ये है। अब इसकी जो शेप है वो छड़ाकार है, तो गोलाकृति को जानते हैं, छड़ाकार को ऐसे आप बना सकते हैं, इस तरीके का शेप होता है। इसको बेलनाकार भी बोल सकते हैं, रोड शेप भी बोल सकते हैं, है ना। इसको छड़ाकार को क्या बोलेंगे? रोड शेप्ड, रोड शेप। तो ये रोड शेप्ड है या सिलेंड्रिकल शेप है, इनको बेसिलस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो है अधिकांश जीवाणु इसी आकृति के होते हैं,
ये आपको ध्यान रखना है। अधिकांश जो जीवाणु हैं, मोस्टली बैक्टीरिया, अधिकांश मीन्स मोस्टली बैक्टीरिया जो हैं इसी श्रेणी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं मोस्टली बैक्टीरिया। तो आप कह सकते हैं वो सारे बेसिलस नेचर के ही होते हैं, बेसिलस शेप के ही होते हैं। उसके बाद में थर्ड जो है वो है सर्पिलाकार। थर्ड है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार को आप स्पाइरिलम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, और बायोलॉजी में भी स्पाइरिलम ही बोल रहे हैं। स्पाइरिलम एक वचन स्पाइरिलम है, बहुवचन स्पाइरिला है। बहुवचन क्या है? स्पाइरिला, मतलब बहुत सारे जब स्पाइरल बैक्टीरिया हो जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? स्पाइरिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्पाइरलम और स्पाइरिला तो एक वचन और बहुवचन कंसेप्ट है, लेकिन मेन है इनकी जो शेप है वो कैसी होती है? बोले सर्पिलाकार होती है, यानी यहाँ पर इस तरीके की शेप के होते हैं। तो अब ये संख्या में यानी ये अकेले होते हैं बैक्टीरिया, ये एकल होते हैं, सिंगल रहते हैं, ठीक है ना। और ये संख्या में बहुत कम है। इनकी जो सबसे छोटा था वो आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता वाला है, और अधिकांश जीवाणु इस शेप के हैं, और ये संख्या में क्या है? सबसे कम है। ये बहुत कम है, दे आर वेरी फ्यू, है ना, बहुत कम है, वेरी फ्यू हैं। और आप कह सकते हैं ये एकल यानी सिंगल ही होते हैं, ऐसे कॉलोनी जनरली नहीं बनाते हैं। तो कुल मिला के आपको यहाँ पर ये जो टाइप हैं इनमें यही ध्यान रखना है। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है शेप के बेसिस पर, दैट इज कोमाकार। कोमा जो हम लिखने में यूज करते हैं, कोमा शेप्ड, ये जो कोमाकार है इसी को विज्ञान में विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो। तो फ्रेंड्स जो विब्रियो है, ये जो शेप है, इसमें आप इसको कोमाकार को ऐसे डिजाइन कर सकते हैं कि जैसे आपने कोमा देखा होगा, लाइक दिस, ऐसी शेप होती है। और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उस हेजे का बैक्टीरिया जिसका नाम विब्रियो कोलेरी है, हेजे का जो बैक्टीरिया है विब्रियो कोलेरी, वो इस शेप का होता है। तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि जो विब्रियो कोलेरी है वो इस शेप का है, उसके कोमाकार शेप होती है, ठीक है ना। ये मेनली आपको ध्यान रखना है। बाकी जो शेप के बेसिस पे हमने 4 टाइप्स बताए ये आप जनरली जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस, स्मॉलेस्ट साइज, या फिर मैक्सिमम बैक्टीरिया किस शेप के होते हैं, या फिर सबसे कम कौन से होते हैं, या फिर हेजे का बैक्टीरिया किस शेप का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बैक्टीरिया जो है वो और भी उसके टाइप हैं, और भी टाइप हैं बैक्टीरिया के, और वो किस बेसिस पे हैं? बैक्टीरिया के बाहर एक लोकोमोशन के लिए एक स्ट्रक्चर होती है, प्रोट्रूडरी स्ट्रक्चर, यानी बाहर निकली हुई एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कसाबिका या फ्लैजिला बोलते हैं। तो जो कसाबिका होती है इसकी बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना याद रखना है कि कसाबिका और जो फ्लैजिला है के वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर, वितरण के आधार पर, यानी शरीर पर किस जगह वो लगी हुई है, किस प्रकार से उसका वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर व्यवस्था कह सकते हैं, अरेंजमेंट किस प्रकार से है, वितरण ना बोल के आप इसको व्यवस्था भी बोल सकते हैं। फ्लैजिला की व्यवस्था यानी अरेंजमेंट के आधार पर बैक्टीरिया की टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर जो फ्लैजिला अगर बैक्टीरिया में नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो फ्लैजिला को जनरली यहाँ पर हम वैसे अंग्रेजी वर्ड है और हिंदी में कसाबिका बोलते हैं, लेकिन जैसे ट्राइकोम एक वर्ड है फॉर हेयर्स, तो हेयर्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर फ्लैजिला अगर नहीं है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम एट्राइकस बोलेंगे, है ना, एट्राइकस। तो यहाँ पर कैटेगरी बना देंगे अलग अलग। तो देखिए कैटेगरीज में जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है एट्राइकस। एट्राइकस। तो फ्रेंड्स यहाँ एट्राइकस का मीनिंग क्या है? यानी फ्लैजिला एब्सेंट, कसाबिका अनुपस्थित, फ्लैजिला है वो नहीं है, फ्लैजिला अनुपस्थित है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला है ही नहीं। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या बोल देंगे? एट्राइकस।
अब यहाँ पर इसकी जो फिगर है उसको ऐसे बना सकते हैं, मान लीजिए इसमें फ्लेजिला नहीं है, ये कोकस शेप है, ये आप कह सकते हैं बेसिली शेप है बट फ्लेजिला नहीं है, तो इस तरीके के बैक्टीरिया होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल बात करें तो लैक्टोबैसिलस है, इसका उदाहरण है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये एट्राइकस होता है। क्लियर? लैक्टोबैसिलस कैसा होता है? एट्राइकस। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको रिमेंबर रखना है, वो एट्राइकस है। आफ्टर दैट एट्राइकस आप कह सकते हैं, मान लीजिए फ्लेजिला प्रेजेंट है और केवल सिंगल फ्लेजिला है, तो दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को हम मोनोट्राइकस बोलेंगे। दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड मोनोट्राइकस। तो मोनो मीन्स सिंगल, ट्राइकस मीन्स फ्लेजिला के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं एकल फ्लेजिला। सिंगल फ्लेजिला है, एकल फ्लेजिला। फ्लेजिला जो कसाबिका है वो कितनी है? बॉडी पर उसके एक ही है। तो एकल फ्लेजिला को आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, मान लीजिए बेसिलस शेप है और इस पर एक ये फ्लेजिला है। क्लियर? ये रोल कोकाई शेप है, कोकस है, ये इस तरीके से एक फ्लेजिला है, इसको क्या बोलते हैं? एकल फ्लेजिला। अब यहाँ पर एकल फ्लेजिला के अंदर जो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आप कह सकते हैं एकल फ्लेजिला के अंदर एक उदाहरण तो आपका हो जाएगा विब्रियो, जो कोमा शेप्ड होता है ना वो। ऐसे ही थायोबैसिलस और है जो सल्फर मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, थायोबैसिलस, ये भी इसी टाइप का होता है। तो विब्रियो एंड थायोबैसिलस ये क्या है? यानी विब्रियो एंड थायोबैसिलस ये किस टाइप के हैं फ्रेंड्स? तो बोले ये मोनोट्राइकस है। मोनोट्राइकस के बाद में आता है, एक था, अब आप कह सकते हैं दो हो जाए तो बोलेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस, एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय मीन्स दो। तो अगर अब उसकी बॉडी पर, बैक्टीरिया के सेल पर दोनों ओर एकल कसाबिक हों, अब यहां पर हम बात कर सकते हैं दो हैं लेकिन वो एक जगह नहीं है, दोनों ओर हैं, तो आप कह सकते हैं दोनों ओर एकल कसाबिक या एकल फ्लेजिला, यानी इसके बॉडी पर दोनों ओर हैं। जैसे देखिए कैसे, ये मान लीजिए ये बेसिलस शेप है तो हमने इसको ऐसे बना दिया, दोनों ओर सिंगल सिंगल फ्लेजिला हो गया। हालांकि सर्कुलर वाले पे नहीं, इस पे बनाना है क्योंकि इसकी दो एंड हैं, इसलिए दोनों ओर ऐसे हो गया, तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस, यानी दोनों ओर एकल फ्लेजिला। और यहाँ पर एम्फीट्राइकस के अंदर जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो आप बता सकते हैं नाइट्रोसोमोनास। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बैक्टीरिया है ये, आगे इसका बैक्टीरिया में जिक्र भी आएगा। तो फ्रेंड्स नाइट्रोसोमोनास कैसा है? नाइट्रोसोमोनास ये एम्फीट्राइकस है। एम्फीट्राइकस के बाद में फ्रेंड्स जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो आती है सीफेलोट्राइकस। तो यहाँ सीफेलो का मीनिंग है, वैसे तो हेड से रिलेटेड होता है सीफेलोट्राइकस, तो सीफेलो का मतलब हेड, यानी एक तरफ, सिर एक तरफ ही है ना, तो आप कह सकते हैं सीफेलोट्राइकस जो बैक्टीरिया है उसमें जो ट्राइकोम, स्पेशली जो फ्लेजिला हैं, वो बोले बंच होगा, फ्लेजिला का गुच्छा होगा लेकिन एक सिरे पर ही होगा। तो आप कह सकते हैं जो फ्लेजिला है वो एक सिरे पर गुच्छे के रूप में, एक सिरे पर गुच्छे के रूप में फ्लेजिला होंगी। फ्लेजिला वहाँ पर हैं लेकिन एक एंड पर ही हैं, और कैसे हैं? एक गुच्छा यानी बंच के फॉर्म में है, बंच फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर फिगर बनाएं तो हम ऐसे बना सकते हैं, ये एक बेसिलस है और बेसिलस में आप कह सकते हैं इसके एक एंड पर, एक सिरे पर ऐसे फ्लेजिला का बंच है, फ्लेजिला का गुच्छा है, इसको हम बोलेंगे सीफेलोट्राइकस। अब यहाँ पर जो एक उदाहरण दें तो आप कह सकते हैं एक स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया है ना, फ्लोरेसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये स्यूडोमोनास जो फ्लोरेसेंस बैक्टीरिया है ये इस टाइप का सीफेलोट्राइकस का टाइप का होता है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस।
अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ज़्यादा जोर नहीं देना है एग्जाम्पल्स पे, आपको यहाँ बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड सिफेलोट्राइकस। इनका बेसिक मीनिंग पता रहेगा तो वो कई बार यूज हो जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है 4 के बाद में फिफ्थ जो टाइप है सेप के बेसिस, इस पे फ्लैजिला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे, वो हम यहाँ कह सकते हैं लोफोट्राइकस। अब लोफोट्राइकस के अंदर जनरली क्या होता है, ये जो फ्लैजिला है इनका गुच्छा होता है लेकिन दोनों एंड पे होता है, जैसे यहाँ सिंगल एंड पे था। अब फ्लैजिला का जो गुच्छा है यानी बंच ऑफ फ्लैजिला इज फाउंड ऑन बोथ द एंड्स लाइक दिस, इस तरीके से। स्पाइरलम वोलुटेंस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वो आप बता सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो लोफोट्राइकस का मीनिंग क्या है, तो आप कह सकते हैं दोनों सिरों पर फ्लैजिला के गुच्छे, यानी बंच ऑफ फ्लैजिला इज फाउंड ऑन दी बोथ दी एंड्स, ठीक है ना, इस तरीके का। और यहाँ उदाहरण की अगर बताएं तो स्पाइरिलम वोलुटेंस नाम का एक बैक्टीरिया है, वो इस तरीके का है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है स्पाइरिलम वोलुटेंस के बाद में ये लोफोट्राइकस के बाद में है पेरीट्राइकस। क्या है? पेरीट्राइकस, नाम समझ गए होंगे। पेरी मतलब चारों ओर, अराउंड द सेल। तो पेरी जो ट्राइकस है ये स्पेशली इसका मीनिंग है कि फ्लैजिला फाउंड ऑन ऑल द सरफेस। फ्लैजिला पूरी सतह पर, होल सरफेस पर फ्लैजिला आर फाउंड। फ्लैजिला कहाँ उपस्थित हैं? पूरी सतह पर उपस्थित हैं, पूरी बॉडी पर उपस्थित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ का मीनिंग जो है, यहाँ ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए ये बैक्टीरिया है और इसकी पूरी सतह पे ऐसे फ्लैजिला हों, तो इस बैक्टीरिया को हम बोल देंगे दिस इज पेरीट्राइकस। और यहाँ एक वेल नोन एग्जाम्पल है और उस एग्जाम्पल का नाम है, आप जानते हैं, ई कोलाई बैक्टीरिया, वो इसका एग्जाम्पल है। क्लियर? तो यहाँ पर फ्लैजिला के वितरण एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैजिला की व्यवस्था, स्पेशली जो डिस्ट्रीब्यूशन है अरेंजमेंट के बेसिस पे, ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द फ्लैजिला देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें आप कह सकते हैं एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरीट्राइकस। इनके फिगर को देख के आप बता सकते हैं कि इनका डेफिनेशन मतलब ये क्या है, इनका मीनिंग क्या है। आपको मीनिंग ही पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी फ्लैजिला के अरेंजमेंट के बेसिस पे बताया कि बैक्टीरिया के टाइप्स बताए। अब जो फ्लैजिला है यानी जो कसाबिका है, वो रियल में क्या स्ट्रक्चर है या फिर वो क्या काम में आती है, कैसी बनी हुई है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ फ्लैजिला, यानी कसाबिका है वो क्या है, यानी यहाँ जो फ्लैजिला है वो किस मैटर से बनी हुई है और किस तरीके से वो काम करती है। तो देखिए कसाबिका जो है यानी जो फ्लैजिला है, ये अपने आप में बैक्टीरिया की सरफेस पे पाए जाने वाले एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, मीन्स हेल्प इन द लोकोमोशन ऑफ द बैक्टीरिया। यानी जो कसाबिका है उसका काम क्या है? गमन में सहायक, बैक्टीरिया के गमन में सहायक है, यानी इसके लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो आप यहाँ कह सकते हैं हेल्प इन लोकोमोशन, हेल्प इन लोकोमोशन में, यानी गमन में ये सहायता करती है, चलने फिरने में ये मदद करती है, ये आपको बताना। अब ये जो कसाबिका है इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसकी संरचना की अगर बात करें, तो कसाबिका की जो संरचना है उसके अंदर आप कह सकते हैं 3 भाग हैं। कसाबिका की संरचना में कितने भाग हैं? 3 पार्ट हैं। तो ये जो 3 पार्ट हैं ये कौन कौन से हैं? तो पहले तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक फिगर बना देते हैं कि मान लीजिए ये कोशिका भित्ति है, हम इस कोशिका भित्ति को थोड़ा सा थिक बना देते हैं,
ये कोशिका भित्ति है बैक्टीरिया की, और ये जो नीचे की तरफ है वो है कोशिका झिल्ली है। हालांकि कोशिका झिल्ली भी आप कह सकते हैं वो थिन है। अब फ्रेंड्स, इस कोशिका भित्ति और झिल्ली में यहाँ पर ऐसे कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। ऐसे क्या हैं? रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। 4 रिंग से बना हुआ ऐसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है। इन पेयर ऑफ रिंग्स हैं। आप चाहें तो ऐसे बता सकते हैं, ये एक पेयर और दूसरा अनदर पेयर। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, और ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ठीक है। अब यहाँ से ऐसे कुछ स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जो मुड़ा हुआ है, और फिर ये मुड़ा हुआ जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे इस तरीके से एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट है। तो अब यहाँ पर हम इसका नोमेनक्लेचर इसको अगर बताएं तो ये फ्लैजिला है, ये कसाबी का है। ये फ्लैजिला का एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, और ये अंदर वाला एक पार्ट है। तो जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं आधार काय। क्या कहते हैं? आधार काय यानी बेसल बॉडी। क्या बोलेंगे इसको? बेसल बॉडी, बेस बना रही है। ये जो पार्ट है इसको बोलेंगे हुक। क्या कहेंगे? हुक, जो एक तरीके से कनेक्शन का काम कर रहा है। ये इस पार्ट को बोलेंगे तंतु यानी फिलामेंट, जो बाहर की तरफ है और ये मूव कर सकता है। क्लियर? तो इस तरीके से 3 पार्ट हो गए। फर्स्ट आधार काय, सेकंड हुक, तीसरा तंतु। ये फ्लैजिला की संरचना में 3 पार्ट हो गए। आपको इतना ही रिमेंबर रखना, नेम रिमेंबर रखना है। अब ये जो आधार काय है इसके बारे में पढ़ते हैं कि वास्तव में जो आधार काय है वो है क्या। बेसल बॉडी जो है ये क्या है? तो जो बेसल बॉडी है इसको देखें तो ये रोड लाइक स्ट्रक्चर है। बेसल बॉडी कैसी है? रोड लाइक स्ट्रक्चर यानी छड़ाकार। ये कैसी है? छड़ाकार संरचना है, रोड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, रोड लाइक स्ट्रक्चर, छड़ जैसी है बिल्कुल। यहाँ पर दिखने में आपको ऐसी दिख रही है, बाकी छड़ाकार संरचना है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेशन कहाँ है इसकी? बोले अगर स्थिति अगर बात करें इस बेसल बॉडी की, कहाँ पर स्थित है? आधार काय कहाँ पर स्थित है? तो हम बोलेंगे कोशिका भित्ति में भी है, वह कोशिका झिल्ली में भी है। कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, और कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन, दोनों में ही ये स्थित है। या आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस कोशिका भित्ति के अंदर अगर हम देखें और झिल्ली में देखें तो यहाँ पर आपको 2 रिंग दिख रही हैं। एक रिंग का पैर और 2 रिंग का ये पैर, यानी रिंग्स के पैर हैं, मतलब वलय युग्म है। तो एक वलय युग्म यह है, एक वलय युग्म यह है, तो 2 वलय युग्म से बना हुआ है ये। तो आप कह सकते हैं 2 वलयों के वलयों के 2 युग्म से, वलयों के 2 युग्म इसमें होते हैं। 2 पेयर हैं, 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स। किससे बना हुआ है ये? 2 पेयर्स ऑफ रिंग्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 2 पेयर्स ऑफ रिंग हुए, टोटल 4 रिंग्स हो गई। तो 2 पेयर्स ऑफ जो रिंग हैं उनमें से जो रिंग्स हैं, जो वलय जो युग्म है, वलय युग्म यानी रिंग पेयर, इनको अगर देखें तो रिंग पेयर फ्रेंड्स 2 हैं। एक जो रिंग पेयर है वो है बाहरी यानी एक्सटर्नल, बाहरी वलय युग्म, जो बाहर की तरफ है, और ये किसके अंदर है? इट इज लोकेटेड इन सेल वॉल, कोशिका भित्ति में है। किसमें है ये? कोशिका भित्ति में। फिगर को देख रहे हैं तो बाहर एक रिंग है, एक वलय का एक पैर है, ये बाहरी है और ये आंतरिक है। तो बाहरी वलय युग्म है वो कोशिका भित्ति में यानी सेल वॉल में होता है, इन सेल वॉल। क्लियर?
इसको इंटरनल पेयर ऑफ रिंग बोलेंगे। और दूसरा जो है आंतरिक यानी इंटरनल, दूसरा क्या है आंतरिक, आंतरिक वलय युग्म, दूसरा युग्म और है एक अंदर की तरफ है, इंटरनल पेयर ऑफ रिंग्स। ये कहां पर है, ये बोले कोशिका झिल्ली में लोकेटेड है। फिगर को देखेंगे आप तो कोशिका झिल्ली में आपको दो रिंग दिख रही है, यानी एक पेयर दिख रहा है कोशिका झिल्ली में, यानी इन सेल मेम्ब्रेन। किसमें है, सेल मेम्ब्रेन में है। तो अब यहां पर फ्रेंड्स ये जो एक्सटर्नल और इंटरनल दो रिंग्स के पेयर हैं, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल, और ये इंटरनल है। इंटरनल कहाँ लोकेटेड है, एक्सटर्नल कहाँ लोकेटेड है, हमें पता रहना चाहिए। दोनों मिलके सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में है। लेकिन अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन कहें या फिर एक क्वेश्चन बोलें कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव टू टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव की बात नहीं करें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें केवल इंटरनल पेयर ऑफ रिंग्स यानी आंतरिक वलय युग्म ही पाया जाता है। ठीक है ना, आंतरिक वलय युग्म ही पाया जाता है। तो यहाँ पर आप स्पेशली इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और ये बताएंगे कि ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है, ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया में ओनली कौन सा होता है, केवल आंतरिक वलय युग्म, आंतरिक वलय युग्म ही होता है। ओनली इंटरनल जो रिंग पेयर है वही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल इंटरनल रिंग पेयर ही होता है, यानी यहां पर दो बताए, एक ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है। दो रिंग यहां पर यानी एक युग्म हो गया, एक पेयर हो गया, दो रिंग यहां पर यानी एक पेयर ही हो गया। दिस पेयर इज कॉल्ड इंटरनल रिंग पेयर यानी आंतरिक वलय युग्म, और ये एक्सटर्नल रिंग पेयर यानी बाहरी वलय युग्म। बाहरी वलय युग्म कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल में है, ये आंतरिक वाला सेल मेम्ब्रेन में है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में केवल यानी ओनली कहां पर, इंटरनल रिंग पेयर ही होता है। ठीक है ना, ग्राम नेगेटिव में दोनों होते हैं लेकिन ग्राम पॉजिटिव में केवल इंटरनल ही होता है। अब बात करते हैं दूसरा जो पार्ट है इसका, हुक। तो हुक के बारे में, दूसरा क्या है, हुक तो एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है। हुक क्या है, जस्ट एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर यानी संयोजी संरचना है। संयोजी संरचना जो किसको जोड़ रही है, फिलामेंट एंड बेसल बॉडी को। किसको जोड़ती है, आधार काय व तंतु को जोड़ना, यानी कनेक्ट, इसका फंक्शन क्या होगा, इट कनेक्ट द बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी और फिलामेंट को ये जोड़ता है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, बाकी इसका ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। थर्ड पार्ट है दैट इज फिलामेंट यानी तंतु। तंतु जो फिलामेंट है ये एक तरीके से बाहर की तरफ है टोटली, और ये ही मेन एक तरीके से इसका मूविंग स्ट्रक्चर है। अब ये मूविंग स्ट्रक्चर मतलब बाहर से मूव कर रहा है और बाहर से इसी का इफेक्ट पड़ेगा। तो ये अंदर से एक होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर है, होलो सिलेंड्रिकल प्रोटीनियस यूनिट से बना हुआ है। ये जो तंतु है ये किससे बना हुआ है, खोखली बेलनाकार यानी होलो, खोखली का मतलब होलो, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार प्रोटीन इकाई से बना हुआ है। खोखली बेलनाकार प्रोटीन इकाई से निर्मित। अब ये खोखली बेलनाकार जो प्रोटीन इकाई है यानी प्रोटीन यूनिट, प्रोटीन इकाई का मतलब प्रोटीन यूनिट, प्रोटीन यूनिट से बना हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं खोखली बेलनाकार, यानी जैसे आप कह सकते हैं अंदर से होलो, जैसे रिफिल है वो होलो होता है। रिफिल एक बड़ी स्ट्रक्चर है, पेन का जो रिफिल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो होलो है, सिलेंड्रिकल है, वो प्रोटीन से बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर से तंतु बना होता है। अब यहाँ पर उस प्रोटीन का नेम क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं जो प्रोटीन यूनिट है, नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज फ्लैजिलिन। फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन हो गया, फ्लैजिलिन। तो फ्लैजिला का जो फिलामेंट है
जो तंतु है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन से। और ये प्रोटीन कैसा है? दिस इज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये प्रोटीन कैसा है? संकुचनशील प्रोटीन। संकुचनशील कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, संकुचनशील प्रोटीन है, कॉन्ट्रैक्टाइल। ये केवल बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है ना, फ्लैजिलिन प्रोटीन इस तरीके का। तो अब आप यहाँ कह सकते हैं कि जो ये तंतु है ये किससे बना हुआ है? खोखली बेलनाकार प्रोटीन यूनिट से बना हुआ है, और ये फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना हुआ है। प्रोटीन संकुचित यानी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। तो फ्रेंड्स, ये फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो वेरियस पार्ट्स हैं उनका एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फ्लैजिला बैक्टीरिया की सरफेस पे है, और इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया के टाइप पढ़े, और साथ में इस फ्लैजिला का ये जो तीनों पार्ट हैं इनका क्या इंपॉर्टेंस है, बेसल बॉडी किससे बना हुआ है, हुक क्या है और फिलामेंट क्या है, इस तरीके से हमने पढ़ा। तो ये गमन में सहायक होती है, लोकोमोशन में सहायक स्ट्रक्चर है, और इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्टों को हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है बैक्टीरियल सेल का। फ्रेंड्स, फ्लैजिला के बाद में बैक्टीरिया की सरफेस पे एक स्ट्रक्चर और होती है जिसको हम हिंदी में रोम या लोम कह सकते हैं, बट इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड पिलाई या पिल्ली। ये स्ट्रक्चर और होती है। फ्लैजिला आप कह सकते हैं काफ़ी बड़ी स्ट्रक्चर है और नंबर में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन पिली जो रोम है ये काफ़ी स्मॉल स्ट्रक्चर है, छोटी स्ट्रक्चर है, और ये संख्या में ज़्यादा होती हैं। तो आप कह सकते हैं ये कोशिका भित्ति पर ही होती है, है ना, जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उस पर। तो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया के जो सेल वॉल पर जीवाणु की कोशिका भित्ति पर कहाँ होती हैं? जीवाणु की कोशिका भित्ति पर असंख्य होती हैं, न्यूमेरस, बहुत ज़्यादा संख्या में, असंख्य। बालनुमा संरचनाएं असंख्य होती हैं और बालनुमा संरचना होती है, यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया है उसकी कोशिका भित्ति पर यानी सेल वॉल पर न्यूमेरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचनाएं होती हैं। फ्लैजिला है वो थोड़ी बड़ी है, यानी ये जो पीली है ये फ्लैजिला से काफ़ी होती है, कसाबिका से काफ़ी छोटी होती है। तो आप कह सकते हैं कसाबिका यानी जो फ्लैजिला है से काफ़ी छोटी, स्मॉल है, वेरी स्मॉल कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला के कंपेयर में काफ़ी छोटी है बट संख्या में ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो जीवाणु की कोशिका भित्ति है उस पर बहुत सारे हेयर लाइक बाल नुमा संरचनाएं हैं, उनको हम पिल्ली या लोम या रोम बोल रहे हैं, और ये कसाबिका से काफ़ी छोटी होती है। अब ये जो पिल्ली है, ये जो पिलाई या पिल्ली जो है ये किससे बनी होती है? तो वो ये एक नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है जिसका नाम है पिलिन। तो ये पिलिन नामक प्रोटीन से बनी होती है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ये भी एक खोखली प्रोटीन स्ट्रक्चर है, होलो प्रोटीन स्ट्रक्चर। खोखली और बेलनाकार होगी ये भी। तो खोखली बेलनाकार प्रोटीन इकाई है, खोखली व बेलनाकार प्रोटीन इकाई है पिली भी। और ये कौन से प्रोटीन से बनी होती है? पिलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। किस प्रोटीन से? पिलिन, पिलिन प्रोटीन से निर्मित होती है। जैसे वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से निर्मित थी, यानी इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन से, ये पिलिन प्रोटीन से। ये भी खोखली बेलनाकार प्रोटीन यूनिट है, यानी होलो सिलेंड्रिकल प्रोटीन यूनिट है, बट जो पिलिन है ये नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है। मतलब नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब असंकुचनशील प्रोटीन है। ये कैसी है? असंकुचनशील संरचना है या असंकुचनशील प्रोटीन से बना हुआ है ये, यानी नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, यानी ये इस प्रोटीन के अंदर संकुचन कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है। तो पिली जो है ये इस तरीके की प्रोटीन से बनी हुई है, जीवाणु की कोशिका भित्ति पे होती है, कसाबिका से काफ़ी छोटी होती है बट संख्या में ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स इसके टाइप हैं, इसके प्रकार हैं। टाइप क्या है देखिए, तो इसके प्रकार की अगर बातें करें तो प्रकार आप कह सकते हैं 2 हैं इसके टाइप्स। कितने टाइप की है पिली?
दो टाइप की, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पिली, दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देंगे इनको। एक तो है देखो लंबी यानी लॉन्ग, एक है छोटी यानी स्मॉल या शॉर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग, यानी यहां पर लेंथ के अकॉर्डिंग हमने कैटेगराइज किया है। अब जो लॉन्ग वाली है इसको हम एफ पिली या लिंग पिली या सेक्सुअल पिली भी बोलते हैं। जो लॉन्ग वाली है इसको नाम क्या बोलते हैं, जो लंबी वाली है इसको जनरली एफ पिली क्या बोलते हैं, एफ पिली या सेक्स पिली, यानी ये बैक्टीरियल सेक्स प्रोसेस है। आगे हम बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसमें आएगा एफ पिली या सेक्स पिली, या फिर आप कह सकते हैं इसको लैंगिक या लिंग पिली भी बोलते हैं, लिंग पिली। क्लियर। अब देखिए ये लॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लॉन्ग की वजह से बोल रहे हैं, ये क्या है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को, कुछ बैक्टीरिया में ये पिली होती है, कुछ में नहीं होती है। तो जिसमें नहीं होती है उसके साथ में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है, संबंध बनाती है, यानी एक ट्यूब के इससे जुड़ती है उस बैक्टीरिया से। तो आप कह सकते हैं उस एक जिस बैक्टीरिया में ये लॉन्ग पिली है, ये पिली जिस बैक्टीरिया में नहीं उससे जुड़ जाएगी और एक ट्यूब लाइक कनेक्शन बना देगी। यानी दो बैक्टीरियल सेल हैं, जैसे एक सेल ये है और एक ये है, एक में पिल्ली नहीं है दूसरे में है, लेकिन एक वाली पिल्ली ऐसे जुड़ गई। अब यहाँ का जो जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियल सेल का इस ट्यूब से ऐसे अंदर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो जेनेटिक मटेरियल जाएगा, तो जो इस बैक्टीरिया में जो कैरेक्टर थे वो इसमें भी आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं, संयुग्मन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो संयुग्मन नलिका बनी है क्या है, ये पिल्ली से ही बनी हुई है। तो जिस ये पिल्ली से ये संयुग्मन नलिका बनती है, तो एक तरीके से जैसे ये सेक्स कर रहे हो इस तरीके से लग रहा है। तो जो एफ पिल्ली है, ये एफ पिल्ली इसीलिए नाम आया इसका, फर्टाइल पिल्ली, यानी फर्टिलिटी जो फैक्टर होता है वो इधर से इधर मूव होता है, वो आगे पढ़ेंगे। और ये एक तरीके से कॉन्जुगेशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो इसको सेक्स पिल्ली या लिंग पिल्ली बोलते हैं। अब जो छोटी वाली है इसको हम इन्फेक्शियस भी कह सकते हैं, संक्रामक पिल्ली भी कह सकते हैं, इसको संक्रामक पिल्ली यानी इन्फेक्शियस पिल्ली कह सकते हैं। और या फिर इसका अनोदर नेम है, इसको फिम्ब्री भी कह सकते हैं, फिम्ब्री, क्या कहेंगे, फिम्ब्री। तो फिम्ब्री जो है वो अपने आप में काफ़ी छोटी स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका काफ़ी रोल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। तो संक्रामक पिल्ली या फिम्ब्री बोलते हैं। तो इन दोनों के जो नाम हैं, देखो अब संक्रामक क्यों है, क्योंकि ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में होती है। इसके माध्यम से जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किसी सरफेस से जाके अटैच हो जाता है, चिपक जाता है। यहाँ तो दूसरे बैक्टीरिया में उसने, एक बैक्टीरिया ने इस पिल्ली के माध्यम से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर दिया, इसलिए उसका नाम एफ पिल्ली या सेक्स पिल्ली हो गया। इसमें ये जो छोटी पिल्ली है, इसके माध्यम से जो बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन फैलाता है, यानी किसी सरफेस से जाके चिपक जाता है, और इसलिए इसको फिम्ब्री या फिर संक्रामक पिल्ली बोलते हैं। अब ये जो संक्रामक पिल्ली है और ये जो एफ पिल्ली है, ये इन दोनों का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो एफ पिल्ली है ये संयुग्मन में सहायक होती है। संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन, ऊपर फिगर को देख के बता सकते हैं, संयुग्मन में सहायक, कॉन्जुगेशन में सहायक। वैसे जब बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे तो दोबारा से टर्म आएगी, वहाँ एफ का मीनिंग का भी ये आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। ये वाली जो है ये किस में सहायक होती है, बोले ये आप कह सकते हैं सतह से, किसी सतह से चिपकने में सहायता करती है, सतह से चिपकने में सहायक, यानी किसी सरफेस पे एडेशन का काम करती है, चिपकने का काम करती है, ठीक है ना, एडेसिव स्ट्रक्चर है ये। अब यहाँ पर ये जो पिल्ली है ये किस टाइप के बैक्टीरिया में होती है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो दाता जीवाणु होता है, दाता जीवाणु का मतलब है डोनर बैक्टीरिया, ठीक है, डोनर, जिसको आप एफ प्लस भी कह सकते हैं, जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर होता है, ठीक है ना, एफ प्लस जीवाणु में, दाता जीवाणु में या एफ प्लस जीवाणु, ये आगे आएगा जब हम संयुग्मन पढ़ेंगे उस टाइम दोबारा से आएगा, बैक्टीरिया पढ़ेंगे तब आएगा कि दाता जीवाणु का मतलब क्या है। दाता मतलब जो जेनेटिक मटेरियल दे सकता है, और किसके थ्रू देगा, इस पिल्ली के थ्रू,
यानी एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बना के देगा, तो उस बैक्टीरिया में ये होती है। और इसको F जीवाणु, F पॉजिटिव जीवाणु क्यों बोल रहे हैं कि उसमें फर्टिलिटी फैक्टर है और इस ट्यूब के माध्यम से उस फर्टिलिटी फैक्टर को दूसरे बैक्टीरिया में दे देगा, तो इसलिए इसको F जीवाणु या F+ बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये किस में होती है, ये बोले जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उनमें होती है। किसमें? पैथोजेनिक बैक्टीरिया, यानी रोग कारक जो बैक्टीरिया है पैथोजेनिक बैक्टीरिया में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पिल्ली है उसके डिफरेंस भी आ गए और रियल में इसका मीनिंग भी समझ में आ गया कि पिल्ली जो रियल में क्या है, बोले कोशिका भित्ति पर यानी बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस पर न्यूमेरस यानी असंख्य स्ट्रक्चर हैं और बाल जैसी स्ट्रक्चर हैं, और ये कसाबिका से फ्लैजेला से काफ़ी छोटी होती हैं। ये खोखली बेलनाकार प्रोटीन यूनिट ही है और ये पिलिन प्रोटीन से बना होता है। पिलिन प्रोटीन असंकोचनशील प्रोटीन होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, लेकिन फ्लैजिला है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है और वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है। पिल्ली यहाँ दो टाइप का है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, यानी लंबी और छोटी। लंबी वाली है वो उसको एफ पिल्ली या सेक्स पिल्ली बोलते हैं और छोटी वाली को संक्रामक पिल्ली या फिम्बरी बोलते हैं, ठीक है ना। एफ पिल्ली या सेक्स पिल्ली है ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में काम आती है, यानी संयुग्मन नलिका में काम आती है, संयुग्मन करने में काम आती है। और संक्रामक है वो सतह से चिपकने में काम आती है। फिम्बरी है वो बैक्टीरिया को किसी सतह से चिपकने में मदद करेगी, ठीक है ना। ये दाता जीवाणु में यानी जो जेनेटिक मटेरियल डोनेट करता है उस जीवाणु के अंदर होती है और उस जीवाणु के अंदर फर्टाइल फैक्टर होता है, फर्टिलिटी फैक्टर होता है। उस फर्टिलिटी फैक्टर के कारण उस जीवाणु को F+ जीवाणु भी बोलते हैं, F पॉजिटिव जीवाणु। और संयुग्मन नलिका के माध्यम से इस फर्टिलिटी फैक्टर को वो दूसरे जीवाणु में दे देगा और उसको भी पॉजिटिव बना देगा, उसको भी एक तरीके से उसमें भी वो जीन चले जाएंगे और वो भी उसमें भी ये लॉन्ग जो पिल्ली है ये डेवलप हो जाएगी। तो ये आप कह सकते हैं लंबी वाली का यह महत्व है। और छोटी वाली का जो महत्व ये है कि ये सतह से चिपकने में मदद करेगी। तो जो बैक्टीरिया सरफेस से चिपकेगा किसी टिश्यू या सेल से तो उससे क्या है वो इन्फेक्शन फैलता है। तो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनमें ये होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने फ्लैजिला और जो पिल्ली है उसको इसलिए पढ़ा कि फ्लैजिला और पिल्ली दोनों ही आउटर स्ट्रक्चर हैं। आउटर स्ट्रक्चर मतलब बैक्टीरिया के बाहर एक ऐसी अपेंडेजेज हैं, अपेंडेजियल स्ट्रक्चर है, मतलब बाहर एक आउट ग्रो स्ट्रक्चर है। तो ये जो स्ट्रक्चर हैं ये बैक्टीरिया को क्या हेल्प करती है हमने पढ़ा फ्लैजिला लोकोमोशन में, और इनका दोनों का रोल पढ़ा पिल्ली इसका भी। तो अब हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन पढ़ा, बैक्टीरिया के टाइप्स पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला का जो अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे और शेप के बेसिस पे, ठीक है ना। और बैक्टीरिया का एक जनरल इंट्रोडक्शन हमने वहाँ पर पढ़ा। तो ये जो फ्रेंड्स ये जो बैक्टीरिया का जो इंट्रोडक्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ है। अब हम चलेंगे बैक्टीरिया की रियल स्ट्रक्चर पे। बैक्टीरिया में फ्लैजिला, और ये पहले अलग से इसलिए पढ़ लिए क्योंकि हमने फ्लैजिला के बेसिस पर, फ्लैजिला के डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर, व्यवस्था के बेसिस पर, हमने अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने बैक्टीरिया के टाइप पढ़े, इसलिए इनको पढ़ लिया। बाकी बैक्टीरिया में हम पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में रियल में क्या क्या है। तो बैक्टीरिया एक सेल है, एक सिंगल सेल है, उसके बाहर सेल एनवलप है यानी आउटर कवरिंग्स हैं और अंदर बहुत सारी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। तो उनको हम अगली क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लास, उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। तो जल्दी से जिन्होंने बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रीट और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए बेसिक, यानी जो आप कह सकते हैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर, लेकिन ये एनसीईआरटी प्लस कुछ एक्स्ट्रा जो जरूरी है वो ही पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये 11th क्लास के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो बिगिनर्स हैं, जो लर्नर हैं, उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नीट वालों के लिए रिवीजन, और रीट के जो स्टूडेंट हैं वो जनरली क्या होते हैं, उनके जो कंसेप्ट थोड़े कम क्लियर रहते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएशन के टाइम में और इस तरीके से थोड़ा सा वीक रहते हैं उनका, तो उनके लिए और भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। तो जिन स्टूडेंट को ये टॉपिक अच्छा लगा मेरे कमेंट भी पोस्ट कीजिए इसमें, और साथ में अगर कोई सजेशन हो तो वो भी पोस्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।